हाय एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि जावा 8 में अगर आपको कोई भी एक लिस्ट दी हो, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दी हुई हो और उसमें आपको पूछ रहे हैं कि भाई फीमेल एम्प्लॉयज़ की आप लिस्ट निकालो या फिर मेल एम्प्लॉय की लिस्ट निकालो। बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस एग्जांपल के साथ। सो यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड बनाया है, इसमें हमने एक लिस्ट बनाई है और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास 4 एम्प्लॉय हैं और हमारे पास उनका जेंडर भी है, डिपार्टमेंट भी। तो सपोज़ जेंडर वाइज़ अगर हमें निकालने हैं कि कितने एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहे हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, वो लिस्ट ईएमपी को लेंगे, स्ट्रीम में उसको कन्वर्ट करेंगे और देन उस पे करेंगे कलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म। कलेक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे कलेक्टर्स जो हमारा स्ट्रीम के अंदर है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, राइट? कलेक्टर्स के बाद हम लोग यूज़ करेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्यों करना है? क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ, बेसिकली हमें क्या निकालना है, कितने मेल और फीमेल है। तो बेसिकली ये ग्रुप बाय कैटेगरी में आते हैं ये चीज़ें। जैसे अगर आप एसक्यूएल क्वेरी आपको पता होगा तो एसक्यूएल में भी हम लोग ग्रुप बाय वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे जब आपको ऐसा कुछ डेटा निकालना है। तो ग्रुप बाय में हम बताएंगे कि भाई ग्रुप बाय हमें करना है, तो ग्रुप बाय किसका करना है, तो आप बताओगे एम्प्लॉय के जेंडर का, ठीक है। और दूसरा पैरामीटर जो पास होगा वो होगा, इसका हमें क्या करना है, काउंट निकालना है। तो कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग आप इसमें पास करोगे। ग्रुप बाय करना है आपको जेंडर के साथ और उसका आपको काउंट निकालना है। ये है बेसिकली हमारा पूरा लॉजिक, ठीक है। और इसका अगर आप रिटर्न टाइप देखोगे तो ये हमें मिलता है मैप टाइप का। मैप देख रहे हो ना, मैप स्ट्रिंग लॉन्ग, राइट? तो ये मैप मिलेगा आपको। एंड इसमें आपको पहले मिलेगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब आपका जेंडर, एंड देन काउंट मिलेगा आपको लॉन्ग, कि कितना काउंट है जेंडर वाइज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैप, और इस मैप को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, सिस आउट मार लेंगे एक, एंड इसमें मैप पास कर देंगे। जैसे हम लोग ये करेंगे एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे एक डेटा मिल जाएगा। फीमेल हमारे पास एक है एंड मेल जो हमारे पास है 3। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में आता है ये भी, ठीक है। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि भाई हम लोगों को डिपार्टमेंट वाइज निकालना है। तो आपको अगर डिपार्टमेंट वाइज निकालना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा चेंज करना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज निकाल के लिए यहाँ पे जो आपने जेंडर पास किया था, यहाँ पे डिपार्टमेंट बेसिकली आपको पास करना है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको। जैसे आप डिपार्टमेंट यहाँ पे पास करोगे, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि हम लोग सेम वेरिएबल नाम ऊपर यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये आ गया हमारा डिपार्टमेंट वाइज, जहाँ पे एचआरएस हमारा एक डिपार्टमेंट है, उसमें भी 2 एम्प्लॉय हैं, और एडमिन करके एक डिपार्टमेंट में उस पे भी हैं 2 एम्प्लॉय, राइट? तो जब भी आपको ऐसा कोई डेटा निकालना है जिसमें आपको ग्रुप बाय लगाना है, लाइक डिपार्टमेंट वाइज डेटा निकालो या जेंडर वाइज निकालो, इस टाइप का जो डेटा निकालने का होता है तो आपको हमेशा ग्रुप बाय यूज़ करना है। ग्रुप बाय में आपको 2 पैरामीटर पास करने होते हैं, एक आपको किस पे ग्रुप बाय लगाना है, कौन से फील्ड पे, और दूसरा काउंट निकालना, जो हमारा अकाउंट आ रहा है, राइट? 1 एंड 3। तो इस तरीके से आप बेसिकली निकाल सकते हो, राइट? इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपको ऐसे एम्प्लॉय की लिस्ट निकालनी है जिनकी एज जो है, या फिर आपको जिनकी एज मान लो 34 या कुछ भी, कोई भी एक्स वाई वैल्यू, राइट? तो हमारे एग्जाम्पल में हम लेते हैं सपोज जिसकी भी एज जो है 34 से ग्रेटर देन है या 35 से ग्रेटर देन है, ऐसे एम्प्लॉय निकालो। तो आपको क्या करना है, लिस्ट लेना है, लिस्ट को स्ट्रीम में पास करना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हम लोग को फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाना है कि जो भी 35 से बड़े एज वाले हैं उनको फ़िल्टर कर दो आप, राइट? इसमें कोई और कुछ नहीं लगाना ग्रुप वाई वगैरह, ग्रुप वाई वाला कॉन्सेप्ट ये है नहीं। तो यहाँ पे आप फ़िल्टर यूज़ करोगे, ठीक है। फ़िल्टर में आप बताओगे, एलिमेंट बनाओगे आप, जो हमारा लैम्बडा होता है ई डॉट, एंड देन आप बताओगे क्या, एज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 35। फ़िल्टर आपने लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद आप उसको क्या कर लोगे, कलेक्ट कर, या तो आप कलेक्ट कर लो या तो डायरेक्ट फॉर ईच आपसे आप प्रिंट कर लो फॉर ईच से यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा आपका सिस्टम, कैपिटल एस, सिस्टम
system system डॉट प्रिंट ln सॉरी आउट सिस्टम डॉट आउट और आपके पास ये आ जाएगा मेथड रेफरेंस प्रिंट ln। तो अगर आप इसको चलाओगे तो लेट मी रन, आपने रन जैसे इसको रन करोगे आप, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 35 से ग्रेटर मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है जो कि है आकाश, उसकी एज है 45। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, इसको आप सपोज 30 कर दो एंड इसको आप रन कर दो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास 3 एम्प्लॉय आ जाएंगे बेसिकली। तो 35 एक एज है राहुल की, भरत की है 34 एंड आकाश के 45। तो इस तरीके से आप एक लाइक फ़िल्टर लगा सकते हो एज वाइज। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस देखेंगे जावा 8 में जो पूछे जाते हैं, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली हर इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।